बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। आज है 1 जून और दिन है इतवार का। छुट्टी का दिन था लेकिन आज खबरों की भरमार रही। उसकी वजह था सिंबड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन, हल्का पंजाब असम्बली 52, और सारा दिन आज वहाँ पे पोलिंग होती रही, धींगा मुश्ती होती रही, धांधली होती रही, मार धाड़ होती रही, तशद्दुद होता रहा और पुलिस थी और मरियम गर्दी होती रही। ये सब कुछ सारा दिन वहाँ पे चलता रहा। इसके बारे में तफसीलात मैं पहले भी कुछ आगाह कर चुका हूँ, लेकिन आज चूँकि अब इस वक्त पोलिंग का वक्त हो चुका है ख़त्म, पोलिंग हो गई है मुकम्मल, तो सारे दिन की सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखूँ। तो जनाब, जो हमारे पास इत्तलाआत मौसूल हुई, जो मेरी गुफ्तगू हुई, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे, जो मीडिया काम कर रहा था, जो कैमरामैन मौजूद थे, जो रिपोर्टर मौजूद थे, जो डिजिटल मीडिया के लोग मौजूद थे, जो आम आदमी मौजूद थे, बहुत सारे लोगों से रब्ता किया, गुफ्तगू हुई और कुछ वीडियोस देखी, कुछ ऑडियो सुनी, वो सारी की सारी उसके बाद इस नतीजे पे पहुँचने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही कि ये इलेक्शन भी धांधली से भरमार था और यहाँ पे भी ठप्पे पे ठप्पे लगाए गए और दूसरे अजला की पुलिस आई, दूसरे अजला से लोगों को बुलवाया गया जो कि वहाँ के मुकामी नहीं थे। उनको बुलाकर मुबैना तौर पर वोट डलवाए गए, पर्चियाँ डलवाई गई, पहले से वोट संदूकड़ियों में मौजूद और वो बैलेट बॉक्स में मौजूद, और उसके बाद उनकी सील्स तोड़ी गई। ये सब कुछ आज सारा दिन होता रहा और फिर पोलिंग स्टेशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को निकालकर वहां पे अपने आदमी डाले गए और फिर ताले लगाकर पुलिस की निगरानी में ठप्पे पे ठप्पा लगता रहा। ये सारा दिन हुआ और इसको मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने रिपोर्ट किया। पाकिस्तान के कौमी ज़राए अबलाग जो कि चलते हैं सरकारी इश्तिहारात से, और वह प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहां पे आपको इस तरह की कोई खबर नजर नहीं आएगी। तो दाद देनी चाहिए उन लोगों को जो कि फील्ड में मौजूद थे, डिजिटल मीडिया के मौजूद थे लोग, और उन सहाफ़ी भाइयों को जो कि अपनी फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे और सोशल मीडिया के ज़रिए और डिजिटल मीडिया के ज़रिए आपको इन्फॉर्म करते रहे। तो ये सूरत हाल आज रही है। जो सिचुएशन है इस वक्त, पहले तरह मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हिस्सा लिया है और पीपल्स पार्टी एक तरफ नूरा कुश्ती कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी जानिब वो चाहती भी है कि उसको भी थोड़ी सी स्पेस मिले, कोई 2-4 हज़ार वोट उसको भी मिलने चाहिए। लेकिन चूंकि मरियम साहिबा की एक शदीद तरीन ख्वाहिश है और शरीफ फैमिली की जरदारी साहब की बतीसी उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, लिहाजा वो उनके साथ भी कोई रियायत नहीं करते। जहां खाने पीने का मामला होता है ये इकट्ठे हो जाते हैं और जहां पे आता है मफादात का तो ये फिर एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। तो राजा परवेज अशरफ साहब साबिक वजीर आजम हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि PP 52 में इंतजामिया मुख्तलिफ इलाकों पर पोलिंग स्टेशन बंद करा रही है। सियालकोट में उन्होंने कहा कि साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मित्रावाली, बेगूवाला में पोलिंग स्टेशन बंद किए गए और रिजल्ट तब्दील हुए तो ये बदकिस्मती होगी, और उन्होंने कहा कि ये सारा के सारा धांधली हो रही है। इसी तरीके से सैयद हसन मुर्तज़ा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली हैं, पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जनाब बदतरीन किस्म की धांधली हो रही है और इनको एक सीट भी गवारा नहीं कि वो अपोजिशन को मिल जाए या नून लीग के अलावा किसी को मिल जाए। और खासतौर पे पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़ कर यह कहा कि जनाब नून लीग को क्या मसला है, मरियम साहिबा को क्या इशू हो सकता है, क्योंकि उनको तो शाम को फॉर्म 47 मिल ही जाना है। और इसमें इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आंखें बंद करके, कान बंद करके और बेशर्मी और ढिठाई से सो रहा है और सारा दिन ये खबरें आती रहीं, तमाम अपोजिशन जमातें इसको रिपोर्ट करती रहीं और मनाजिर आते रहे, देखे जाते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सरबराह वही हैं राजा साहब, जिन्होंने पहले ही कौमी जुर्म किया हुआ है इलेक्शन फरवरी 2024 का, और वो निजी महफिलों में जरूर बताते हैं कि ये मैंने नहीं किया, मुझसे तो करवाया गया है रावलपिंडी वालों ने, लेकिन वो भी इसके बराबर के शरीक हैं क्योंकि उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दी जा रही है और वो बदस्तूर अपने उसी डगर पर चल रहे हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन भी वही काम कर रहा है।
अब आपको दिखाएं कुछ मनाज़र, अगर आप देख भी लेंगे इसके साथ साथ आपको नज़र भी आते रहेंगे। तो माहौल ये है जी कि कह रहे हैं कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं पुलिस वाले। और हसन मुर्तज़ा साहब ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि इस वक्त 2024 में बदतरीन धांधली हुई, इलेक्शन कमीशन जानिबदार रहा और अब भी इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार ही है इस ज़िमनी इलेक्शन में भी। तो दूसरी जानिब अमलन क्या है जी, अमलन ये था, अमली तौर पे वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का वोट था। किसी भी पोलिंग स्टेशन पे चले जाएं, किसी भी आप वोटर से पूछा तो वहाँ से यही इत्तला आई कि वोट इमरान खान का है। यहाँ तक कि ख़वातीन, बूढ़े, बुजुर्ग और माजूर अफराद वो भी व्हील चेयर पर बैठ कर आए और उन्होंने वोट कास्ट किया। लेकिन इस वोट की हुर्मत के तकद्दुस को पामाल कौन करेगा? ये पामाल होगा जी रात मगरिब के बाद। अब देखना है कि इस वक्त ये इलेक्शन जो है, जो पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि यकतरफा इलेक्शन था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन देखना है कि आज रात भी इस क्या होता है, फॉर्म 47 दिया जाता है या फिर इस बारे में कोई दानिशमंदी का तकाजा किया जाता है। एक तरफ हैं मोदी के दोस्त, अंकल मोदी की भतीजी हैं, मोदी के भाई हैं, और दूसरी जानिब हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। क्योंकि ये देखना है हमारी फौजी सरकार को कि जनाब क्या वजह है, क्या मजबूरी है कि अवाम जो है वो वोट किसी और को देते हैं और आप ज़बरदस्ती उसको किसी और में डाल देते हैं। इस दफ़ा ये हुआ कि जो प्लस पॉइंट है कि वीगो डाले नज़र नहीं आए, वीगो डाले तो नज़र नहीं आए और खुफिया वाले भी नज़र नहीं आए, लेकिन पंजाब पुलिस को भरपूर खुली छुट्टी थी। पंजाब पुलिस को और सूबाई इंतज़ामिया को, एसीज को, डिप्टी कमिश्नर्स को, तहसीलदारों को, उन सबको इजाज़त दी हुई थी कि जनाब आपने सपोर्ट करनी। और इस वक्त मुकम्मल तौर पे ये एक धांधली ज़दा आज सारा दिन होता रहा। तो देखते हैं कि कितने ठप्पे वहाँ पे डाले गए और कितने जाली वोट डाले गए। क्या बोगस वोटों के ज़रिए इस मार्जिन को ख़त्म किया जा सकेगा? क्योंकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड कौमी असम्बली के रुकन घुमन साहब, सुखेरा साहब, आलिया हमजा साहिबा, उस्मान डार साहब और सारे के सारे वहाँ पे हमें नज़र भी आए। तो देखिए क्या होता है। अब अगली खबर है जी, क्योंकि अगली खबर उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है जी, और वो खबर है कि मुस्लिम लीग नवाज के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा लंदन रवाना हो गए हैं और वो ईद उल अज़हा जो है वो बरतानिया मनाएंगे और लंदन रवाना होंगे। ईद उल अज़हा बरतानिया मनाएंगे। लोग जो हैं वो दौड़ते हैं अपने आबाई शहरों की तरफ, आबाई गाँव की तरफ। ईद के मौके पे, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, कोई भी खुशी का मौका हो, तो वो जाते हैं अपने आबाई शहरों में, अपने आबाई गाँव में, ताकि अपनों में ईद मनाई जाए। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ईद मनाने के लिए लंदन में पहुंच चुके हैं और वो लंदन में क़याम फरमाएंगे और ईद उल अज़हा भी इधर ही मनाएंगे। और कहा गया है कि जनाब मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, लेकिन हकीकत ये नहीं है। ये मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि इनका एजेंडा कुछ और होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मुकम्मल तौर पर आपको आगाह कर दूं कि जब पहलगाम हुआ और उस वक्त भी जब मामलात देखे गए कि कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, और ख़ास तौर पे जब अमेरिका से डेलीगेशन गया था और बातचीत हुई थी कि इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात को सुलझाया जाए, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब लंदन आ गए थे। और फिर यहाँ पे आके वो जोड़ तोड़ करते हैं और जोड़ तोड़ करके इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ राब्ते करते हैं और फिर उनको अपनी लॉबिंग करते हैं, लॉबिस्ट हायर करते हैं, ये सब कुछ करते हैं जनाब लंदन में बैठ के। और फिर ये जो पहलगाम का मामला हुआ, उससे पहले भी यही इमरान खान साहब के इनके सरों पे भूत सवार था। पहलगाम वाक़े से पहले ये सब के सब पूरा टब्बर जो है वो बेलारूस गया, बेलारूस से ये फिर लंदन आया और लंदन में क़याम किया। और यहाँ पे क्या कुछ होता रहा ये एक राज है जो कि किसी वक्त राज फाश हो सकता है। उसकी वजह यह है कि माजी हमें यह बताता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं एक ज़माने में वो गए थे, मालदीव गए थे, और जब उन्होंने वहाँ पे नेपाल या मालदीव गए थे तो वहाँ से उन्होंने राब्ता किया था अपने भाई मोदी से, और वहाँ पे एक टेलीफोन कॉल जो है वो वहाँ पे रिकॉर्ड की गई थी और उनसे राब्ता किया गया था। और अब जब भी
یہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، یہ جاتی عمرہ کو یا پاکستان کو یہ محفوظ تصور نہیں کرتے کہ وہاں پہ کوئی ایسی ٹیلی فون کال کی جائے، کسی بھی غیر ملکی دوست کو کال کی جائے تو وہ ٹریس ہو جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں پکڑی جاتی ہے۔ اس لیے یہ جب بھی بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی سیکرٹ کالز کرنی ہو اور سیکرٹ رابطے کرنے ہوں تو پھر یہ بیرون ملک آتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ملک ان کا ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ملک ہو جو کہ بردر ملک بھی نہ ہو، کیونکہ وہاں سے بھی چیزیں آؤٹ ہو جاتی ہیں اور انٹیلیجنس شیئرنگ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ان کا دورہ لندن ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور کیونکہ ویسے تو ٹریٹمنٹ تو پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، ٹریٹمنٹ اور علاج معالجے کی سہولت موجود ہے، ان کا اپنا ہاسپٹل موجود ہے، لیکن یہ خالصتاً جو ہے وہ سیاسی نوعیت کے دورے ہیں اور سیاسی نوعیت کے دورے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس وزٹ میں یہ کیا گل کھلاتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جناب پاکستان کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن گیا ہے اور بنیان مرصوص آپریشن سندور، آپ نے دیکھا پاک بھارت جنگ، تو ایک وفد جو ہے وہ پہنچ چکا ہے نیو یارک۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا ڈیلیگیشن جو ہے وہ کتنا سیریس ہے، ہماری جو حکمران ٹولہ ہے وہ کتنا سیریس ہے۔ بھارت کے اس وقت ان کے ڈیلیگیشن جو ہیں، ان ڈیلیگیشن میں اپوزیشن کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے اپوزیشن لوگوں کو بھیجا ہے اور اس میں انہوں نے منورٹیز کو شامل کیا ہے اور موسٹلی انہوں نے مسلمان جو لیڈرشپ ہے ادھر کی ان کو بھیجا ہے، خواہ وہ آزاد کشمیر کی تھی، خواہ وہ جنرل الیکشن جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے، دہلی سرکار ہے وہاں کی، انہوں نے اراکین پارلیمان وہ چنے جو زیادہ تر مسلمان تھے، ان کو بھیجا، میں نے خود سنا۔ اور اویسی صاحب کو انہوں نے بھیجا ہوا ہے، انہوں نے غلام نبی آزاد کو بھیجا ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں کو بھیجا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کانگریس کے جو ہے وہ لوگوں کو بھیجا ہوا ہے، ان اراکین کو زیادہ بھیجا ہے اور وہ اپنا وزٹ کمپلیٹ تقریباً کر چکے ہیں۔ ان کے ڈیلیگیشن مختلف ممالک میں جا کے ایک جو پروپیگیٹ کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ آج جنگ بندی کو بھی مدت ہو گئی اور اب وہ امریکہ پہنچا ہے ہمارا ڈیلیگیشن۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی سیریسنس کا۔ اور بلاول بھٹو صاحب ان کو لیڈ کر رہے ہیں جی، اس میں مصدق ملک صاحب ہیں، خرم دستگیر صاحب ہیں، شیریں مزاری صاحبہ ہیں، ہنا ربانی کھر ہیں اور سبزواری صاحب ہیں اور تہمینہ جنجوعہ صاحبہ ہیں اور جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں۔ تو یہ پہنچے ہیں جناب، یہ ڈیلیگیشن ہے اور یہ امریکی تھنک ٹینک سے ملاقاتیں کرے گا واشنگٹن میں، نیو یارک میں، اور اپنی صورتحال پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ آگاہ کرے گا۔ لیکن حضور دیر کر دی بہت، آتے آتے معاملہ یہ ہے جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا وفد آ رہا ہے، ہم ان سے تجارت پہ بات کریں گے اور مائنز اینڈ منرلز پہ بات کریں گے، اور بہت بڑے بڑے وہاں جناب کھاتے چل رہے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس دور کا جو بہت بڑا ایک سکیم تیار ہو رہا ہے، آپ جو اس سے ماضی کے تمام آپ سکینڈلز کو بھول جائیں گے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا۔ ایک اور خبر آپ کو دیتے ہیں جناب، فوج کے غیر سرکاری ترجمان نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور ایک خبر کی صورت میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عید سے پہلے رہا نہیں ہو رہے اور ان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ ہے عدالت کا معاملہ ہے اور عدالت کے عمران خان صاحب کا درمیان معاملہ ہے، بشرا بی بی کے درمیان معاملہ ہے۔ اب اس میں اگر مختلف جو کہ جڑے ہوئے ہیں فوجی ترجمان یا حکومتی ترجمان، وہ نون لیگ سے جڑے ہوئے ہیں یا راولپنڈی سے جڑے ہوئے ہیں، اگر ان کے ذریعے سے یہ بیانات دلوائے جائیں گے خبروں کی صورت میں، تو پھر آپ ذرا تصور کریں کہ اس سسٹم کے ننگے پن ہونے کا کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اور جب عمران خان کہتے ہیں یا ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا میچ فکسنگ ہے اور یہ سپاٹ فکسنگ ہے اور پہلے سے طے شدہ ہے، اور عمران خان کی جو جیل میں گرفتاری ہے وہ سیاسی ہے، سیاسی انتقام کا نتیجہ ہے، ذاتی انتقام کا نتیجہ ہے، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں جناب یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت ہے کہ یہ تیسرے نون لیگ کے اور ہمارے راولپنڈی کے غیر سرکاری ترجمان یہ تیسرے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران سے عید سے پہلے
عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور انہوں نے جو کوٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں نیب کے عہدیدار یہ کہہ رہے ہیں وہ بھائی عدالت میں معاملہ ہے، عدالت میں مقدمہ ہے، فیصلہ کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور فیصلہ کرنا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، تو کیا ججوں کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے؟ کیا ججز کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے یا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان کو آپ نے رہا نہیں کرنا؟ تو یہ جب تک صورتحال اس طرح کی ہوتی رہے گی یہ سسٹم خود بخود ہی بے نقاب ہوتا رہے گا۔ تو فی الوقت اتنا ہی جناب، انتظار کیجیے سمبڑیال کے ضمنی الیکشن کا کہ آج کس بے شرمی کے ساتھ فارم 47 دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا۔ ویسے نہ دینے کے چانسز تو بہت کم ہیں، بہت ہمت والی بات ہوگی کہ اگر مریم صاحبہ کی خواہش اور ان کے حکم کی تعمیل نہ کرے یہ غلام نظام۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔